हाय गाइस, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम एनवायरमेंटल साइंस जो आपका एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स है इसका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा ये वीडियो किन स्टूडेंट्स के लिए है। जिन स्टूडेंट्स ने इस साल यानी 2022 में एडमिशन लिया है किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, बेशक वो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो या इंग्लिश ऑनर्स या बीए प्रोग्राम या बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स, कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने वाला स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी का, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो या स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट हो या एनसी वेब के हो, गाइस ये वीडियोस आपके लिए बनाई जा रही हैं। सेकेंडली, इस वीडियो में हम सिलेबस समझेंगे इस सब्जेक्ट का और साथ ही में ये समझेंगे कि इस एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स के क्रेडिट्स 2 क्यों हैं, इसका क्या मतलब है, क्योंकि आपको पता होगा आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स और जेनरिक इलेक्टिव के क्रेडिट्स 4 है यानी 4। इसके अलावा गाइस हम ये भी समझेंगे कि आपके सिलेबस में पिछले बैचेस के सिलेबस के मुकाबले कोई डिफरेंस है या नहीं, अगर डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है। तो आइए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले ये समझें कि आपके एक एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स एनवायरमेंटल साइंस जिसका नाम है एनवायरमेंटल साइंस थियोरी इनटू प्रैक्टिस पार्ट 1, इसके क्रेडिट्स 2 का क्या मतलब है। अब इसके दो मतलब हैं। पहला मतलब ये है कि क्रेडिट्स का मतलब होता है नंबर ऑफ आवर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर वीक, लेकिन सिंस स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स जिन्हें लगभग 10 क्लासेस पर सब्जेक्ट मिलती हैं इन ईच सेमेस्टर, तो आपके लिए ज़रूरी है समझना कि आपकी मार्कशीट में क्रेडिट्स का क्या रोल है। तो हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। अब ये जो मार्कशीट है ये आपसे पिछले बैच के एक स्टूडेंट्स की है। मुझे मालूम है कि आपके सब्जेक्ट 7 हैं, 4 नहीं हैं, लेकिन हम फिर भी एक एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझेंगे। तो इन्होंने एनवायरमेंटल साइंस पढ़ा था, उस समय भी ये एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स के रूप में पढ़ाया जाता था, लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके क्रेडिट उस समय 4 हुआ करते थे, लेकिन आपके केस में अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक जो कोर्स स्ट्रक्चर रेडी हुआ है, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स के क्रेडिट्स अब हैं 2। अब इसका मार्कशीट में क्या असर पड़ता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये जानिए। तो गाइस मान लेते हैं 0 to 10 का जो ग्रेडिंग स्केल है जिस पर मार्क्स दिए जाते थे पहले, ये जस्ट पिछले साल की मैं मार्कशीट आपको दिखा रहा हूँ। तो इस सब्जेक्ट में एग्जामिनर ने एनवायरमेंटल साइंस में इन्हें 0 to 10 के ग्रेडिंग स्केल पर कितने ग्रेड पॉइंट्स दिए हैं, 7। ठीक है, जब इवेंचुअली मार्क्स दिए गए तो उसे कन्वर्ट किया जाता है ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 और एग्जामिनर ने इन्हें दिए 7 ग्रेड पॉइंट्स। अब मैंने आपको बताया कि पिछले बैचेस में एनवायरमेंटल साइंस के क्रेडिट्स होते थे 4, यानी इन दोनों का अब होगा मल्टीप्लिकेशन एंड 7 into 4 गिव्स 28, और ये हैं एक्चुअल क्रेडिट पॉइंट्स जो इनकी मार्कशीट में ऐड हुए हैं। अकॉर्डिंगली इनके इस सेमेस्टर का ग्रेड पॉइंट एवरेज, जिसे हम बोलते हैं SGPA, किसी भी सेमेस्टर का ग्रेड पॉइंट एवरेज, या बाद में क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज जो एक साल का निकलता है, ये निकाला गया और इवेंचुअली इनकी परसेंटेज निकाली जाती है। तो सभी सब्जेक्ट्स के क्रेडिट्स होते हैं अकॉर्डिंगली आपको 0 to 10 के स्केल पर जो एग्जामिनर ग्रेड पॉइंट्स देते हैं उससे उन्हें मल्टीप्लाई किया जाता है एंड इवेंचुअली ये क्रेडिट पॉइंट्स आपकी मार्कशीट में जुड़ते हैं। अब ये समझिएगा गाइस, ये पिछली यानी CBCS बैच की मार्कशीट है, ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इस बार जो आपके डिसिप्लिन पेपर्स हैं उनके क्रेडिट्स हैं 4 और जेनरिक इलेक्टिव के हैं 4 और एनवायरमेंटल साइंस के हैं 2, यानी आपको जो मार्क्स दिए जाएंगे ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 उसे मल्टीप्लाई 2 से किया जाएगा और दोज क्रेडिट पॉइंट्स विल बी एडेड इन योर मार्कशीट। ये पहली चीज है गाइस, मैंने आपको बताया है कि क्रेडिट्स का क्या मतलब है। सेकंड चीज हम ये समझेंगे कि आपसे पिछले बैच के स्टूडेंट्स एनवायरमेंटल साइंस एक ही बार पढ़ा करते थे, लेकिन अगर आप अपना कोर्स स्ट्रक्चर ध्यान से देखें, फर्स्ट ईयर में आपको एनवायरमेंटल साइंस पार्ट 1 पढ़ाया जाएगा,
और सेकेंड ईयर में एनवायरमेंटल साइंस 2 यानी पार्ट 2 पढ़ाने की पूरी पूरी संभावना है। ये कोर्स स्ट्रक्चर दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। मैं स्पेसिफाई करना चाहूँगा, क्लैरिफाई करना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है कि सिंस आप लोगों के 4 सब्जेक्ट्स नहीं हैं, आपके अब 7 सब्जेक्ट्स हैं, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका वर्कलोड बढ़ गया है, यानी आपको ज़्यादा पढ़ना होगा, आपका जो कंटेंट है वो ज़्यादा है, तो गाइज मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ भी है। आप इस बात को समझिए कि सेम सिलेबस, हम यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस की बात कर रहे हैं, बाकी वीडियोस में अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात की जाएगी, लेकिन इस वीडियो में हमारा डिस्कशन सीमित रहेगा एनवायरमेंटल साइंस पर। तो जो सिलेबस पिछले बैच के स्टूडेंट्स एक ही बार में पढ़ते थे, आपको वो सिलेबस 2 बारी में पढ़ाया जा रहा है। तो इसकी पूरी पूरी संभावना है कि उस सिलेबस के शायद 2 हिस्से किए गए हैं। अब हम स्पेक्यूलेट नहीं करेंगे, हम सीधा सिलेबस देखेंगे और कंपेयर करेंगे पिछले साल के सिलेबस के साथ। तो ये है आपका रिवाइज एनवायरमेंटल साइंस का सिलेबस। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए अगर आपने नहीं किया है, वहां से इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहली चीज आपको ये नोटिस करनी है कि इसमें कितनी यूनिट्स हैं। देखिए ये फर्स्ट यूनिट है, ये सेकंड है, उसके बाद देखिए यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4, यानी टोटल आपकी 4 यूनिट्स हैं। और अगर हम इसको कंपेयर करें पिछले साल के सिलेबस से, तो उनकी है यूनिट नंबर 1, 2, उसके बाद यूनिट नंबर 3, 4, 5, ठीक है। आगे देखिए यूनिट नंबर 6, तो उनकी इन टोटल यूनिट नंबर 7, इन टोटल उनकी 7 यूनिट्स हुआ करती थी। तो इससे गाइस क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको 4 यूनिट्स पढ़ाई जा रही हैं और उनको 7 यूनिट्स पढ़ाई गई थी। यही वजह लगती है, दिस इज द रीजन आई थिंक कि वाई आपके क्रेडिट्स एनवायरमेंटल साइंस के 2 हैं, उनके 4 हुआ करते थे, ठीक है। एंड सेकेंडली आपको एनवायरमेंटल साइंस पार्ट 1 पढ़ाया जा रहा है फर्स्ट ईयर में और पार्ट 2 पढ़ाया जाएगा सेकेंड ईयर में। उसके बाद हम सीधा डिस्कस करेंगे कि आपकी जो यूनिट्स हैं उनमें क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे, और इसके तुरंत बाद हम समझेंगे कि आप स्टडी मटेरियल कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। तो फर्स्ट यूनिट आपकी और आपसे पिछले बैचेस की बिल्कुल सेम है, सेम टॉपिक्स हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, ये पहली चीज पढ़ेंगे आप फर्स्ट यूनिट में। फिर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट जैसे कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, ये पहला सब टॉपिक है। फिर आपको स्कोप और इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाएगा। सबसे बड़ी बात सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं हम पर्यावरण या एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा हम डिग्रेड कर रहे हैं कि आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके बारे में बताया जाएगा एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटलिज्म भी आपको बताई जाएगी। सेकेंड यूनिट में आप पढ़ेंगे इकोसिस्टम्स, इकोसिस्टम्स की डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट समझेंगे। फिर आप इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर समझेंगे जैसे कि बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। आप इकोसिस्टम के फंक्शन समझेंगे। फिर आप एनर्जी फ्लो समझेंगे और फूड चेन्स, फूड वेब, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये चीज़ें समझेंगे। और साथ ही में बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जैसे नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये पढ़ेंगे। साथ ही में आप कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, इकोलॉजिकल पिरामिड्स एंड होम्योस्टैसिस भी पढ़ेंगे। और इसी यूनिट में आगे पढ़ाया जाएगा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स जैसे कि टुंड्रा, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट और एक्वाटिक इकोसिस्टम्स। इसके साथ ही में इंडिया के एग्जाम्पल्स लेते हुए इनकी इम्पोर्टेंस, इकोसिस्टम्स की इम्पोर्टेंस और थ्रेट्स भी आपको बताई जाएंगी। आगे पढ़ेंगे इकोसिस्टम सर्विसेज जैसे कि प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग, कल्चरल एंड सपोर्टिंग, और इकोसिस्टम को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, करना चाहिए, और कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज कौन सी हैं, और बेसिक्स ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन क्या है। And the same syllabus was there last year as well. आप एक क्विक लुक दे सकते हैं इसे।
ये उनकी फर्स्ट यूनिट हुआ करती थी जो हमने आपके सिलेबस में देखी है, और ये उनकी सेकेंड यूनिट हुआ करती थी विच इज़ व्हाट यू हैव इन योर सिलेबस। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं, अभी इसका रीजन मैं दूंगा वीडियो के एंड में, आप बस देखते जाइए। यूनिट नंबर 3 देखिए, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज। उसमें सब टॉपिक्स हैं लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज एंड केस स्टडीज। सिमिलरली उनके सिलेबस में भी, यानी पिछले सिलेबस में, लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज एंड केस स्टडीज थी। उसके बाद देखिए यूनिट नंबर 4 जो आप पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी टोटल यूनिट्स ही 4 हैं। द फोर्थ यूनिट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल। में आपको पढ़ाया जाएगा एनवायरमेंटल पोल्यूशन, न्यूक्लियर हैजर्ड्स एंड ह्यूमन हेल्थ रिस्क्स एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स एंड पोल्यूशन केस स्टडीज। लेकिन उनकी जो फोर्थ यूनिट थी वो आपके सिलेबस में फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है। दैट मीन्स इसकी पूरी पूरी संभावना है कि सेकेंड ईयर में जब आपको एनवायरमेंटल साइंस पार्ट 2 पढ़ाया जाएगा, इसकी संभावना है कि ये टॉपिक, ये यूनिट आपको हो सकता है उस समय पढ़ाई जाए। अगर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें, देखिए ये है एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ाई जा रही है। अब इस बात को समझिएगा कि इस यूनिट के कुछ टॉपिक्स मैच होते हैं आपकी फोर्थ यूनिट से, देख लीजिए। लेकिन गाइस ये बात को समझना जरूरी है कि कौन से एक्ट्स, कौन सी लेजिस्लेशंस इनैक्ट हुई हैं, क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं जो विद टाइम चेंज होती हैं, तो इसकी पूरी पूरी संभावना है कि आपका जो स्टडी मटेरियल होगा वो अपडेट होके आएगा। लेकिन ऑफ कोर्स जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो चेंज नहीं होते हैं। तो आप चाहें तो मटेरियल जो आपको अभी दिखाया जाएगा, आप उसमें से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं कि इस यूनिट में कितने टॉपिक्स पहले हुआ करते थे, तो आपके केस में इसमें 5 सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन, न्यूक्लियर हैजर्ड्स एंड ह्यूमन हेल्थ रिस्क्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स एंड पोल्यूशन केस स्टडीज। लेकिन अगर आप कंपेयर करें CBCS बैच के सिलेबस से, तो उनके केस में 4 सब टॉपिक्स हुआ करते थे। तो गाइस इसकी पूरी पूरी संभावना है कि जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं, जैसे यूनिट नंबर 6 जो आपको अभी नहीं पढ़ाई जा रही है फर्स्ट ईयर में, विच इज ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज एंड पॉलिसीज, और 7th यूनिट जो वो पढ़ा करते थे विच इज ह्यूमन कम्युनिटीज एंड द इन्वायरमेंट, इसकी संभावना है कि ये कंटेंट, ये यूनिट्स जो रिमेनिंग हैं आपको शायद सेकेंड ईयर में पढ़ाई जाएंगी। तो ये है फ्रेंड्स पहली चीज जो स्टूडेंट्स कंपेयर करना चाहते थे कि आपका सिलेबस डिफरेंट है या नहीं है, अगर डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है। आप इस बात को समझिए कि जो स्टूडेंट्स अभी भी ये सोचते हैं कि हमारे 4 नहीं 7 सब्जेक्ट्स हैं तो हमारा वर्कलोड बढ़ गया है, तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको पहले भी दिखाया था, आप दोबारा देख लीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाएगा एनवायरमेंटल साइंस पार्ट 1, और सेकेंड ईयर में आपको पढ़ाया जाएगा एनवायरमेंटल साइंस पार्ट 2, विच मीन्स जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं, हो सकते हैं वो यूनिट्स हो सकते हैं अपडेट भी हो सकती हैं। जब सिलेबस अपडेट होगा आपको पता लग जाएगा। तो इन अ वे आपको सेकेंड ईयर में एनवायरमेंटल साइंस पार्ट 2 पढ़ाया जाएगा, इसलिए प्लीज़ डोंट वरी। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए कि आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं तो आपका काम बढ़ा दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान दें इस बात पर, 15 वीक्स का एक सेमेस्टर जनरली ऑन एन एवरेज माना जाता है, ठीक है। अगर आप अभी पढ़ाई शुरू नहीं करते हैं तो आप ये सोच लीजिए जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो सेम सिलेबस पढ़ रहे हैं, आपका कंपटीशन या मुकाबला कह लीजिए उनसे है, क्योंकि जब एग्जामिनर चीज इवेलुएट करते हैं तो उनके मन में ये होता होगा, आई एम अज्यूमिंग, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि रेगुलर स्टूडेंट्स ने जितनी पढ़ाई की है, जिस लेवल के, जिस क्वालिटी के वो आंसर्स लिखते हैं, जो कंटेंट लिखा करते हैं, और आप लोग जो स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके आंसर्स की क्वालिटी ठीक नहीं है, कंटेंट कम है, तो इसकी संभावना है कि आपको शायद उनके मुकाबले मार्क्स कम दिए जाएं।
वंस अगेन मैं ये बोल रहा हूँ, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन बेस्ड ऑन व्हाट द एसयूएल स्टूडेंट्स हैव टोल्ड मी इन द पास्ट कि जनरली उनके मार्क्स कम क्यों आते हैं। 15 वीक्स का सेमेस्टर होता है ऑन एन एवरेज। आप लोग अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अब हम बात करेंगे कि आप इसका स्टडी मटेरियल कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने इस बार एडमिशन लिया है, आपको पता है कि आपको कहाँ पर क्लिक करना है स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने के लिए। फॉर एग्जांपल बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1, अभी कुछ सब्जेक्ट्स का स्टडी मटेरियल अपलोड हो गया है। आप थोड़े दिन बाद यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, आपको एक और कैटेगरी नजर आएगी विच इज AEC एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स, और उसमें आपका एनवायरमेंटल साइंस का स्टडी मटेरियल होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर अभी स्टडी मटेरियल अपडेट नहीं हुआ है तो हम पढ़ाई कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम उसका जवाब जानें। लगभग सभी कोर्सेज का कुछ कुछ सब्जेक्ट्स का स्टडी मटेरियल यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो गया है, लेकिन हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो अभी पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे बीकॉम प्रोग्राम स्टूडेंट्स। तो आपने अगर नोटिस किया हो गाइस, मैंने क्लिक किया CBCS पर। आप क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि आपका जो स्टडी मटेरियल है वो यहाँ पर अपडेट होगा। देखिए, आप क्लिक करेंगे न्यू UG PG प्रोग्राम्स NEP, नीचे क्लिक करेंगे UG स्टडी मटेरियल, अपना कोर्स चुनेंगे और कुछ दिनों बाद उम्मीद है कि आपका स्टडी मटेरियल अपडेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो ये बात को समझते हैं कि एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बदलते नहीं हैं, मोर और लेस सेम ही रहते हैं। वो बात अलग है कि कुछ टॉपिक्स अगर अपडेट होते हैं तो आपका मटेरियल भी अपडेट होगा। लेकिन अगर आप बेसिक्स शुरू करना चाहते हैं, अगर आप पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो देखिए ये है पिछली बार का स्टडी मटेरियल। जो यूनिट्स आपके सिलेबस में मैच होती हैं, ये मेरी सजेशन है, ये एडवाइस है। अगर आप ठीक समझें, आप पढ़ाई इस मटेरियल से शुरू कर सकते हैं। देखिए, ये फर्स्ट यूनिट है, इसमें आपको इंट्रोडक्शन दी गई है। उसके बाद जो कंपोनेंट्स की हमने बात की थी, जैसे लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, उसके बाद जितने भी और कंसेप्ट्स हैं, जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में गिवन हैं, अगर वो टॉपिक्स आपके सिलेबस से मैच होते हैं तो आप चाहें तो इससे पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो इससे पहले कि कोई आप ऐसा कमेंट करें वीडियो के नीचे कि ये पुराना मटेरियल दिखाया जा रहा है, या ये अपडेटेड नहीं है, या ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो बैचेस बने हैं, जो कोर्स स्ट्रक्चर बना है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। गाइस, मैंने ये पहले बोला था, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो 2022 एडमिशन बैच के स्टूडेंट्स हैं वो अपना स्टडी मटेरियल यहाँ से डाउनलोड करेंगे। लेकिन जब तक आपके सब्जेक्ट्स का स्टडी मटेरियल अपलोड नहीं होता है, जो टॉपिक सेम है वो चाहें तो पिछले मटेरियल से आप पढ़ सकते हैं। नोबडी इज स्टॉपिंग यू, आपको कोई रोक नहीं रहा है। अगर आज आप पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, अगर आप गूगल भी करेंगे तब भी आपको सिमिलर मटेरियल मिलेगा। तो आप चाहें तो बेहतर ये होगा, जो मटेरियल पुराना बना हुआ है, अगर आपके सिलेबस में यूनिट्स मैच होती हैं तो उसमें पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। तो इस मटेरियल का लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मटेरियल सिर्फ आपको दिखाने के लिए डिस्प्ले किया जा रहा है कि जिन लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स ने ये मटेरियल बनाया है, ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है। आप चाहें तो उनके द्वारा बनाया गया ये मटेरियल आप पढ़ सकते हैं। साथ ही में हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने एनवायरमेंटल साइंस का पेपर हिंदी में देना है, जिन्होंने हिंदी मीडियम चूज किया है। अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर EVS इन हिंदी मीडियम पुराना मटेरियल अवेलेबल है। इसका भी क्रेडिट उन लेक्चरर्स को जाता है जिन्होंने ये बनाया है। अगर आप चाहें तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, जब तक कि आपका अपडेटेड मटेरियल अपलोड नहीं हो जाता। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा गाइस कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप रेगुलरली वेबसाइट चेक करते रहिए कि आपका मटेरियल कब तक अपलोड होगा। जब अपलोड हो जाता है तो आप अपडेटेड मटेरियल से ही पढ़िए,
तब तक के लिए इन द मीन टाइम जो स्टूडेंट्स पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। और आपका जो एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स यानी एनवायरमेंटल साइंस का सिलेबस है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने हमारा 2022 बैच का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग प्लीज ज्वाइन करिए और ये सिलेबस का PDF वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। Alright guys, that is it for this video. If you like the video, please subscribe to our channel and thank you for watching.